एक तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद बनवा रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ऐसे ही लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बवाल थमने के बजाय और ज्यादा तेज हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की ईंट रखता हुआ नजर आया। एक तरफ 2 लाख मुसलमानों की भीड़ थी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा ने 11 जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात लगा दिए थे। चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था और बाबरी विध्वंस आज के दिन ही हुई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोई भी अराजक तत्व अपने पैर ना फैला सके, इसीलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने रातों रात 11 जिलों में पुलिस उतार दी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर एक और बाबरी खड़ी होने लगी है। दोस्तों, यह इस बात का संकेत है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर कैसे हालात बनाए जा रहे हैं। अरे ये लोग बाबर के नाम पर बाबरी बनवा रहे हैं। वही बाबर जिसने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया था, वही बाबर जो अफगानिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान के अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार फैलाया। आज मुसलमानों को भी यह सोचने की जरूरत है कि उन्हें बाबर के नाम पर इतना गर्व क्यों है, वो अकबर हुमायूं के नाम पर इतना अपने आप को गौरवान्वित महसूस क्यों करते हैं। क्योंकि ये लोग तो लुटेरे थे, ये लोग तो हिंदुस्तान का खजाना सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आए थे। इसके बाद भी ऐसे लोगों से इस तरीके की हमदर्दी, सवाल तो उठता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक तरफ बाबरी विध्वंस के मामले में योगी पुलिस सख्त दिखाई दी, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। पुलिस वहां पर मस्जिद की नींव रखवाने में मदद कर रही थी। मुर्शिदाबाद पुलिस का पूरा साथ मिला और यही फर्क होता है दोस्तों एक नेता के अंदर। एक तरफ बंगाल में ममता अपनी वोट की सियासत के लिए कुछ भी करने को तैयार है, दूसरी तरफ बाबा यूपी में किसी भी तरीके से सनातन और साथ ही कानून से वहां कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब आप बताइए, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं? और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसे लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में आज 2 लाख से ज्यादा मुसलमान जुटाई दिए। वहां पर 40,000 पैकेट वो बिरयानी के मंगाए गए। इसके अलावा सऊदी से वहां पर मौलाना आए जिनके साथ मिलकर हुमायूं ने नींव रखी है। सिर पर भूत सवार है, उसके तेवर और सख्त नजर आए। हुमायूं कबीर ने यह दावा किया कि वो किसी भी हाल में बाबरी मस्जिद बनवा कर रहेगा और इसके लिए उसने 2 लाख लोगों के साथ मुर्शिदाबाद में भीड़ जुटाई। अयोध्या में 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के 33 साल बाद कबीर के इस ऐलान से सियासी हलकों में घमासान मचा हुआ है। पूरे बंगाल में हाई अलर्ट है। वहीं कबीर अब ममता के खिलाफ सैकड़ों सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की खुली धमकी भी टीएमसी को दे रहा है और कह रहा है कि ममता को किसी भी हाल में 26 में सीएम नहीं बनने देंगे। लेकिन यकीन मानिए, यह सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है। वो असल मायने में ममता बनर्जी के ही मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है। हुमायूं ने जो किया है वो वाकई हैरान करने वाला था। एक और कबीर ममता का कनेक्शन आरएसएस से बता रहे हैं, तो दूसरी ओर टीएमसी कह रही है कि यह तो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। और अब कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। यानी भयंकर बवाल की पूरी आहट सुनाई दे रही है। इसी बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने भी बड़ा बयान दे दिया और कहा कि कबीर को बाबर जैसी ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। इसका बाबर जैसा हाल करना होगा, तभी यह शांत होगा। यानी मामला बिगड़ता ही जा रहा है दोस्तों, और आप किसी भी तरीके की अराजक तस्वीर से इनकार नहीं कर सकते हैं। इतना सब हो रहा है और कबीर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यह भी सवालों के घेरे में है कि एक विधायक कितनी दबंगई खुलेआम कैसे कर सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में यही हाल ये करने की कोशिश करता ना, तो बाबा इसकी नसें ढीली कर देते। यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इसके पूरे के पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकते। और ये ईंट रखने चला है वहां पर, वो कितने गर्व से ईंट रखने चले हैं बाबरी मस्जिद की। उत्तर प्रदेश में ऐसा करके दिखाओ, दम हो तो जरा। उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर का राज है और यहां पर तौकीर का जो हाल हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। तो फिर तो ये हुमायूं कबीर जैसे छोट भैया नेता हैं जिनका हाल उत्तर प्रदेश
प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अच्छे से ट्रीटमेंट देना जानते हैं। दोस्तों, क्या हुमायूं को सच में कोई इस्तेमाल कर रहा है और किसी के इशारे पर ही यह कबीर अपने सिर पर हुत लेकर बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर हुंकार भरा है? सोशल मीडिया पर लोग हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक यह गिरफ्तार नहीं होगा तब तक यह मामला शांत नहीं होगा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या चल रही है। आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि मामला आखिर है क्या। हुमायूं कबीर आउट ऑफ कंट्रोल है, ममता की टीएमसी आग बबूला है, बंगाल में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। कट्टरपंथी हुमायूं के पीछे कौन है? क्या जो दिख रहा है वाकई में सच वही है? बंगाल में कुछ तो खेल चल रहा है। दोस्तों, कबीर कह रहा है कि मस्जिद हम बनाकर रहेंगे, ममता के खिलाफ लड़कर रहेंगे, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इतनी हिम्मत आई कहां से? दोस्तों, सवाल इस बात का है, यह बहुत आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। वहीं एक और बड़ी खबर आई है, वो भी आपको बता दें। हुमायूं कबीर को कोलकाता हाई कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। इस बाबरी निर्माण केस में हस्तक्षेप करने से कोर्ट ने सीधा इनकार कर दिया है। इस फैसले पर हुमायूं कबीर ने भी बड़ा बयान दिया और फैसले पर खुशी जताई। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं नींव रखूंगा। हाई कोर्ट के जज ने जो निर्णय लिया उससे मैं बहुत खुश हूं। मैं हाई कोर्ट के जज को बधाई देता हूं, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। और इसके बाद हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में पूरे लाव लश्कर के साथ करीब 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों की भीड़ जुटाई दी। वहां पर 40,000 बिरयानी के पैकेट और सऊदी अरब से मौलाना आए, उन सब के साथ मिलकर वहां नींव रखी गई। एक एक ईंट वहां पर लोग अपने सिर पर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि भैया हम यहां बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। अरे ये बाबरी मस्जिद सिर्फ और सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि यह संदेश उत्तर प्रदेश को देने की कोशिश की गई, पूरे देश को देने की कोशिश की गई कि बाबरी विध्वंस के आज 33 साल हुए हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रखना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन सच यही है दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी खुरापाती दिमाग कोई लगाने की कोशिश होता तो योगी आदित्यनाथ उसका अच्छे से इलाज कर देते। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर बता दूं, यूपी के अंदर 11 जिलों में हाई अलर्ट रखा गया है। वो जिले जहां सीधे तौर पर बाबरी विध्वंस के बाद मुस्लिम इलाके, खास तौर पर जहां किसी भी तरीके से अराजक तत्व वहां हिंसा की घटनाएं कर सकते हैं, वो अपने मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। इसे ही देखते हुए रात से या फिर उससे पहले से ही पुलिस की तैनाती कर दी गई। पूरे दिन भर पुलिस का जमावड़ा रहा, मस्जिद के बाहर से लेकर गलियों में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही। और योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट ऑर्डर था कि अगर किसी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी विध्वंस के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका अच्छे से इलाज कर दिया जाएगा। दोस्तों, यही फर्क है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या आप भी मानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में यही हुमायूं कबीर ऐसी हरकत करने की कोशिश करता तो योगी आदित्यनाथ उसका अच्छे से इलाज कर देते? क्या बाबरी मस्जिद का बनना सही है? और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।